अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम जी आपके साथ शेयर करते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम बजट में वेजिटेबल्स सब्जियां कैसे अपने घरों में लगाई जा सकती हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से लगें और हमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा दें। क्योंकि सब्जियां तो हर घर की ज़रूरत हैं और रोज़ ही सबसे पहला मसला हमारा यही होता है कि आज क्या पकाएं। तो इस मसले का हल हम करते हैं जी। यहाँ पे जी जो हमारे घर की एक्स्ट्रा जो कह लें कि टोकरियाँ होती हैं, बास्केट्स होती हैं, जो हमने फ़ालतू करके नकारा करके फेंकी होती हैं, हम उनको इस्तेमाल में ला के सब्जियाँ उगाएँगे। तो यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक की टोकरी जो एक्स्ट्रा पड़ी थी, उसमें हमने इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से प्लास्टिक का शॉपर लगा के इसको रेडी कर लिया है। और अब बारी आती है इसमें मिट्टी भरने की। तो मिट्टी हमने इस तरीके से बहुत ही बारीक-बारीक करके फ़ाइन सी बना के इसमें भरनी है। आम मिट्टी भी, और इसके साथ हम जी और भी मिट्टी ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रख़ेज़ होती है और सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो ये है हमारे पास नहर की ज़रख़ेज़ मिट्टी, जिसको भल भी कहा जाता है, और इसके साथ जो ग्रोथ है सब्ज़ियों की, फलों की, बहुत ही अच्छी होती है। तो इधर हम दोनों तरह की मिट्टी को मिक्स करके इधर टोकरी में भर देंगे, ऐसे बैलेंस करके अच्छे से, ताकि हमारी जो सब्ज़ी हमने उगानी है वो उनको थोड़ी स्पेस मिल जाए, थोड़ी गहराई मिल जाए, और वो मिट्टी में अच्छे तरीके से नशोनुमा पा सकें, उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो इधर हमने ये देखें जी काफ़ी सारी टोकरियाँ इस तरीके से रेडी कर ली हैं, जिसमें हम काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लगाएँगे। सब्जियाँ उगाना तो बहुत ही आसान है और बहुत कम खर्चे में हम अपने घर की सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टोकरियाँ तैयार कर लीं, कुछ अभी बहुत सारी रहती हैं, जिनमें हमने बहुत सारी सब्जियाँ अभी और भी लगानी है, वो भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने जी लगाना शुरू कर दी हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे लहसुन, जो सब्ज़ लहसुन भी हम यूज़ करते हैं सर्दियों में, और सूखा हुआ लहसुन भी हर खाने में डाला जाता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम इनकी क्यारियाँ बना लेंगे छोटी-छोटी सी। इनको लगाने का तरीका जो है वो आपके सामने है, और वीडियो थोड़ी-सी मैंने फ़ास्ट चलाई थी। ये देखें इधर जी जो लहसुन के जवे हैं वो इस तरीके से, जो ज़रा मोटे साइज़ के होते हैं, उनका ही बीज लगाया जाता है। तो इस तरीके से इतने को फ़ासले पे हमने रख के लहसुन के जो जवे हैं उनको इस तरीके से लगा देना है। लहसुन तो पूरा साल ही यूज़ होने वाली वेजिटेबल है, और इसका तो घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। खुश्क लहसुन भी हम यूज़ करते हैं, और सब्ज़ लहसुन भी हम तड़का वगैरह लगाने के लिए या फिर वैसे डालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है, और ये देखें जी वन बाय वन हम इस तरीके से इसके जो जवे हैं वो लगाते जाएँगे, और कितने-कितने फ़ासले पे लगाना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। तो इधर हमारी एक टोकरी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे हमने 2 टोकरियाँ लहसुन की लगाई हैं, क्योंकि लहसुन तो डेली ही यूज़ होता है और हर सब्ज़ी में होता है। यहाँ पे देखें जी महकमा ज़राअत की तरफ से ये जो किचन गार्डनिंग के ये प्लान था, एक हमने यहाँ से वेजिटेबल के जो बीज हैं वो बाय किए हैं, वो हमने ख़रीदे हैं। तो इधर यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं टोकरी एक, और इस तरीके से क्यारियाँ बना के वो हम पालक के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखें जी ये पालक के लिए तैयार जगह हो गई है। इधर अब हम जी यहाँ पे थोड़ी-सी स्पेस बनाएँगे, और ऐसे करके इसके बीज रख देंगे, और ऊपर हल्की-हल्की मिट्टी करते जाएँगे, ताकि इसके जो बीज हैं वो पानी में तैरने ना लग जाएँ, और मिट्टी में थोड़े-थोड़े से दबाए जाएँ, ताकि ये इनको नमी मिलती रहे, और ये जो जल्दी उग जाएँ और इसकी ग्रोथ अच्छी हो। यहाँ पे हर हर सब्ज़ी का लगाने का तरीका अलग होता है। तो देखें जी यहाँ पे इसका तरीका यही है कि इसके हल्का सा इस तरह के से होल बनाएंगे, और उसके अंदर बीज रख देंगे, और ऊपर हल्की सी मिट्टी ऊपर कर देंगे, ताकि इसको जब क्यारियों में हम पानी डालें तो पानी की नमी तो मिलती रहे, लेकिन बीज हमारे ख़राब ना हों। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो जब हम पानी इसमें डालेंगे और मिट्टी फिक्स हो जाएगी, तो हमने जो शॉपर लगाया है इसमें छोटे छोटे से हम कहीं कहीं सुराख कर देंगे।
सब्जियां उगाने को हमें एक हॉबी बना लेनी चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी तो हर रोज़ ही ज़रूरी होती है और बाज़ टाइम कोई सब्ज़ी लाने वाला नहीं होता या गली में सब्ज़ी वाला नहीं आता। तो हमें किसी किस्म की तो कोई टेंशन ना हो, अगर हमने घर में ही सब्जियां लगाई हों और फ्रेश और ताज़ा ताज़ा सब्जियां हम अपने ही गार्डन से उठा के तोड़ के बना सकते हैं, तो किसी किस्म की कोई टेंशन भी ना हो और कम बजट में हम फ्रेश सब्जियां पका सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पालक के बीज हैं वो ऑलमोस्ट लग चुके हैं, 2 क्यारियाँ इसकी लग चुकी हैं और तीसरी अभी रहती है, वो भी हम इसी तरीके से फटाफट से लगा लेंगे। और यहाँ पे हमने जी पालक की ये वाली टोकरी हमने लगा ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ। तो ये है हमारे पास मेथी, और मेथी की जो टोकरी हमने रेडी की है वो इस तरीके से है, बिल्कुल ऊपर से फ्लैट है। इसकी कोई हमने क्यारियाँ कोई इस तरीके से नहीं बनाई, बस ऐसे ही हमने बीज को स्प्रेड कर देना है ऊपर। और अच्छे तरीके से, ये नहीं कि एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाए सारा बीज, इस तरीके से हम हल्का हल्का जो है वो गिराते जाएंगे, छिड़काते जाएंगे। और इसकी जो काश्त है मेथी की वो ऐसे की जाती है, ज़्यादा बेस्ट है। देखें जी, यहाँ पे हमने हाफ बीनी हमारा लगा और हमारी एक जो टोकरी है वो कंप्लीट हो गई है। और इधर हमने हल्की हल्की सी ऊपर मिट्टी कर दी है, ताकि जो इसके बीज हैं वो जो चिड़िया कौवे वगैरह वो ना उठा के ले जाएं और मिट्टी के अंदर दबाए जाएं, और जब हम पानी डालें तो इन बीजों को नमी मिले और ग्रोथ अच्छी हो। तो इसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी और भी थोड़ी सी डाल देते हैं, ताकि इनके जो बीज हैं वो चुप जाएं और इनको नमी अच्छे तरीके से मिट्टी की गीली होके मिलती रहे। इधर बारी आ जाती है जी धनिए की, और धनिए के लिए अब हम इस तरह से क्यारियाँ बनाएंगे इसकी छोटी छोटी सी। और जैसे कि आपको बताया कि हर सब्ज़ी का लगाने का तरीका अलग होता है, तो धनिए का जो तरीका है वो इसी तरीके से, जैसे हमने पालक लगाई है इसी तरीके से हम छोटी छोटी इसकी क्यारियाँ बनाएंगे, मिट्टी को बैलेंस करके। मिट्टी जो मिक्स की है वो आपके साथ मैंने शेयर की, किस तरीके से मिट्टी को बनाना है। और इस तरीके से देखें जी कितनी प्यारी छोटी छोटी सी क्यारियाँ इसके लिए, धनिए के लिए बनाई जा रही हैं। और अब हम धनिया लगाएंगे, और धनिया भी हर सब्ज़ी में ही डलता है और इसकी बहुत ज़रूरत होती है। इस तरीके से देखें जी, जैसे हमने पालक के लिए छोटे छोटे होल किए थे, धनिए के लिए भी इसी तरीके से इस तरह से होल करेंगे, और दरमियान में हमने बीज रखे और उसी तरीके से ही हम दोबारा ऊपर मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी कवर कर देंगे, जो बीज हैं हमारे वो अच्छे से कवर हो जाएं। और जब हम क्यारियों में पानी डालेंगे तो इनको नमी मिले और जल्दी से ये निकलें और ग्रो अच्छी करें। तो देखें जी, धनिया तो चटनी हो चाहे सालन हो जो भी है उसमें ज़रूर डलता है। तो धनिया बहुत ज़रूरी है घर में होना, और रोज़ रोज़ बाज़ार से या दुकानों से लाया भी नहीं जाता। बाज़ दफ़ा कोई लेके आने वाला नहीं होता, तो हम टेंशन में बैठे होते हैं कि जी बच्चों के आने से पहले हमने खाना भी रेडी करना है, तो क्या करें, अभी तो हमारी जो वेजिटेबल है वो रेडी नहीं है, हमने पकाया नहीं है, हमारी ये चीज़ कम है, ये चीज़ कम है। तो इस चीज़ से छुटकारे के लिए बहुत ही आसान तरीका जो हम घर में सब्जियां उगा सकते हैं, हमारे रूफ़ जो होती हैं, छतें जो होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं, खाली होती हैं। अगर उन पे हम इस तरीके से करें तो बहुत ही अच्छा है। और ये भी हम जो है वो छत पे ही रखेंगे इन टोकरियों को। तो देखें सारी वेजिटेबल्स लग चुकी हैं इसी तरीके के साथ, और अब हम शावर के साथ इसको पानी देंगे, क्योंकि एकदम से पानी हमने वैसे नहीं डाल देना, ये मेथी का पानी था। और अब यहाँ पे जो लहसुन हमने लगाया था उसको पानी दिया जा रहा है, क्योंकि एकदम प्रेशर के साथ हम पानी नहीं देंगे, इस तरीके के शावर के साथ हम इनको शावर कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी ही बैठ जाएगी। यहाँ पे देखें जी, जो धनिया और पालक हमने लगाई थी उसको पानी देने का तरीका ये है, जो हमने गहरी क्यारियाँ बनाई थी उसके अंदर इस तरीके से पानी डाल देंगे तो बीजों को नमी मिलती रहेगी, और बीज हमारे पानी से ख़राब नहीं होंगे और उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे घर से तो ये सब्ज़ियाँ ख़त्म नहीं होती जो हमने डेली यूज़ करनी होती हैं, और हम ख़ुद भी यूज़ करते हैं और हमसायों को भी फ़ायदा इससे पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से हम सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और छत के ऊपर इस तरीके से ईंटें रख के ऊपर हम ये बास्केट रख देंगे ताकि नमी भी ना आए।
तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।